हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी अच्छी खासा से पढ़ाई चलती होगी। आप पढ़ते ही होंगे और आराम से पढ़िए। और घर में जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा माय डियर्स, कहीं स्कूल कोचिंग जाने से सिर्फ नहीं होगा। कोचिंग या स्कूल एक तो मार्गदर्शक है, आपको पढ़ना स्वयं होगा। सेल्फ स्टडी से ही आपके ज्ञान बढ़ सकते हैं और नॉलेज प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए, आज मैं शंकर सर आपको लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया हुआ 10, 7, 4, कहने का मतलब ये घटता जा रहा है, तो 30वां पद क्या होगा? 30वां पद निकालने के लिए आपका A1 दिया हुआ है, डी आपको प्राप्त है कि क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 3 घट रहा है, 10 में 3 घटा तो कितना बचा? 7, फिर 4 में 3 घटा, यानी कि 7 में 3 घटा तो 4। तो कहने का मतलब यहाँ ए बराबर आपका दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ -3, डी बराबर -3 और एन बराबर माय डियर्स 30वां पद, तो एन होता है 30। तो हमें अब 30वां पद निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो बराबर ए का मान 10 और प्लस एन का मान आपका माय डियर्स 30 और -1 इंटू डी का मान हो गया -3, तो बराबर 10 और प्लस इसको घटाइए कितना होगा 29 और गुना -3, तो बराबर -10 माइनस प्लस माइनस 29 तिया 87, तो बराबर घटेगा 87 में 10 जाएगा तो -77, तो -77 देखिए माय डियर सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे 2 नंबर कह रहा है AP -3 -1/2 और 2 है, तो इसका 11वां पद क्या होगा माय डियर्स? 11वां पद निकालने के लिए आपको देखना है ए बराबर -3 और डी बराबर निकालने के लिए आप यहाँ निकाल लीजिए, तो A2 - A1, तो A2 का मान -1/2 माइनस और माइनस प्लस 3/1, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 एकम 2 -1 और प्लस 3 दूनी 6, तो बराबर हो गया 5/2। तो अब n बराबर दिया हुआ है, n बराबर 11 दिया हुआ है, ए एन बराबर निकाल लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो आप देखिए ए का मान दिया हुआ -3 और प्लस एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ माय डियर्स? तो 11 और -1 इंटू डी का मान दिया हुआ है कितना 5/2। तो आइए, तो -3 और प्लस 10, 11 में 1 गया 10 और गुना 5/2, 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10, 25 25, तो यहाँ लिखेंगे बराबर -3 और प्लस कितना 25 25, 25 में 3 घटेगा तो बचेगा कितना माय डियर्स 22, कितना बचेगा 22, तो 22 देखिए कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए, आप 2 नंबर कंप्लीट हो गया, मैं 3 नंबर की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आप रिक्त पद ज्ञात करना है। 1 नंबर में दिया 2 बॉक्स और 26, तो आप ये देख रहे हैं कि एपी है, समांतर श्रेणी बोल दिया है और बॉक्स भरना है, तो आप A1 2 हो गया, A2 व्हाट है और A3 अब 26 है। तो आइए यहाँ लिखिए, यहीं से मैं बनाता हूँ, इतने में आप लोग देखिए बारी बारी से मैं बना देता हूँ, सबका बॉक्स भर दूंगा मैं। तो अब आइए A बराबर 2, 1 नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 नंबर सॉल्यूशन हो रहा है, हल कर रहे हैं। A बराबर 2 और A3 बराबर कितना है 26, A3 बराबर 26, तो A3 26 है, तो A3 का फॉर्मूला होता है माय डियर्स A + 2D बराबर 26। तो आप
ए प्लस 2d, तो ए का मान आप रख सकते हैं यहाँ, ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो इधर प्लस में उधर जाके क्या माइनस 2d बराबर 26 और माइनस 2, तो 2d बराबर हो गया 26 में 2 घटाइएगा तो कितना 24, इधर आपका कट जाएगा गुना में, इधर भाग हो जाएगा, 12 दूना 24, तो d बराबर हो गया 12, d बराबर 12 हो गया। तो आप a2 निकालना है, a2 व्हाट है, तो a2 बराबर फॉर्मूला होता है माय डियर्स, तो आप लोगों को बताए होंगे, तो a2 बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा माय डियर्स, आप लोग खूब अच्छे तरह से जानते होंगे, आपको बढ़िया से बता दिया गया है, बताए ये है माय डियर्स। तो आप देख लीजिए, तो a2 बराबर a प्लस डी, तो a का मान दिया हुआ 2 प्लस d का मान 12, 12 दू 14, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए माय डियर्स, ये बॉक्स को भर दीजिए आप लोग, कितना हो गया, यहाँ आया 14, ये बॉक्स 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब 2 नंबर कंप्लीट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो पर बने रहें आप लोग, स्किप ना करें। अब चलिए आप 1 नंबर आप लोग समझ गए, चलिए आप 2 नंबर, यही है, मैं 5 तो बना देता हूँ। आप 2 नंबर है माय डियर्स, 2 नंबर में कहता है ये बॉक्स है और a2 13 है, a2 बराबर 13, तो कहने का मतलब a प्लस डी अभी जस्ट बताए हैं 13, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब 9 आगे बोलता है, आगे क्या बोल रहा है माय डियर्स, a4 3, a4 बराबर 3, तो a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण सेकेंड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माय डियर्स, आप समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, सेकेंड और फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, अब ये घटेगा तो माइनस 2d होगा, 3d में 1d घट जाएगा, तो 2d बचेगा माइनस, देखने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलिए ठीक है ना, ओके करेंगे, ठीक है। आप आइए बराबर, तो आप -3 या 13 घटेगा तो कितना बचेगा 10, कितना हो जाएगा 10, 13 में 3 गया 10, तो इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा 10 बटे कितना -2, घटाएंगे 2 पंचे 10, तो बराबर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा -5, डी का मान निकल गया। अब डी का मान जब निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए डी का मान, डी का मान यहाँ लिखिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है माय डियर्स a प्लस डी बराबर 13, तो अब 13, तो a का मान नहीं मालूम, d का मान मालूम है -5, जब जो 3 आ जाए तो कॉस्ट डाल दीजिए यहाँ, बराबर हो गया 13, अब माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, a बराबर 13 प्लस 5, तो बराबर हो गया 18, ये आपको निकल गया। अब हमको निकालना है a3 निकालने के लिए माय डियर्स, a3 निकालने के लिए होता है a प्लस 2d, तो a का मान 18 और प्लस 2 इंटू -5, तो बराबर 18 -10, तो बराबर 8, तो a3 8 हो गया। चलिए माय डियर्स आप इसको पूरा कर दें, आप लोग बॉक्स को भर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं बॉक्स भर देता हूँ। a का मान हो गया 18, 18 में 5 घटा 13, 13 में 5 घटा 8, ये हो गया 8, 8 में 5 घटा 3, तो श्रृंखला है, समांतर श्रेणियाँ हैं, तो ये बराबर चलेगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके उतार सकते हैं। चलो चलिए आप नेक्स्ट 3 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग।
3 नंबर माय डियर्स है 3 नंबर। 3 नंबर में ए है 5, ए बराबर ले लीजिए 5। अब A4 बराबर है, A4 बराबर है 9.1/2। तो A4 का वैल्यू होता है A प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18, 1 19/2। पूर्णांक तोड़ दिए। A का मान 5 है, 5 प्लस 3D बराबर 19/2। इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा। तो आइए माय डियर्स, तो इधर जाके माइनस कीजिए। तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2। 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 को भाग दें, 1 1 गुना 19, 19 हो जाएगा। माइनस 1 से भाग देंगे 2, 2 गुना 5 करेंगे तो 10। तो 3D बराबर 9, 19 में 10 गया 9/2। घटा दीजिए 3 तिया 9, तो बराबर 3/2। डी का मान निकल गया। डी निकल गया। ए मेरे पास है ही, तो A2 A3 निकाल लीजिए माय डियर। ये तो इजी है। तो अब आइए, A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो ए का मान आपका है, ए का मान 5 और प्लस डी का मान 3/2। तो आप बटे 1, तो एलसीएम कीजिए 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3, 10 3 13/2। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 1 13/2। तो ये 2 निकल गया। ये 3 भी निकाल दीजिए। ये 3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो बराबर ए का मान है 5, ए का मान है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान आपका है, डी का मान 3/2, 3/2, 2 2 कैंसिल। तो 5 प्लस 3 बराबर 8। कितना आया 8। चलिए माय डियर्स, तो आप बॉक्स को भर लेते हैं। बॉक्स में आपका है A2 निकला आपका 6.1/2। उसके बाद ये 3 निकल गया आपका 8, 8 निकल गया। ये आप समझ गए होंगे माय डियर्स। चलिए, ये लगभग 1.5 बढ़ रहा है। 5 में से 1.5 जोड़े 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़े 8, 8 में 1.5 जोड़े 9.5, तो 1.5 दशमलव से बढ़ रहा है श्रृंखला आगे। तो आप समझ गए होंगे। तो आप उतार लीजिए। इसका आंसर यहाँ हो गया माय डियर्स, इसका आंसर यह हो गया। तो चलिए, आप 2 नंबर और है, वीडियो पर बने रहें। आप लोग घबराएं नहीं, मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेष आप ही बता सकते हैं आप कैसे समझ रहे हैं। तो मैं कोशिश मेरा है कि हम अच्छे से अच्छे आपको समझा पाऊँ और अच्छा से कंसेप्ट आपको दे पाऊँ। चलिए, नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है। 4 में ए का मान -4 है, -4, और 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर 6 है। तो A प्लस 5D बराबर 6। तो A का मान -4 प्लस 5D बराबर 6। तो आप देखिए, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 प्लस 4। तो 5D बराबर 6 4 10। तो इसलिए D बराबर 10/5, 5 दूनी 10। तो D बराबर हो गया 2। D बराबर 2। D निकल गया। तो आप जितना भी मान चाहे निकाल सकते हैं। आप A2 निकाल लीजिए, झट से निकल जाएगा। A2 बराबर A प्लस D। तो A का मान -4 और प्लस D का मान 2, 2 डाल दीजिए, घट जाएगा -2। A2 निकल गया। A3 निकाल लीजिए, A प्लस 2D, तो बराबर -4 और प्लस 2 इंटू 2, तो बराबर -4 प्लस 4, तो इक्वल टू हो गया 0, कैंसिल हो गया। आप A3 निकाल लीजिए। तो यहाँ निकाल देता हूँ माय डियर्स। A3 हो गया। तो A3 हो गया। A4 निकालिए। A4 बराबर A प्लस 3D, तो बराबर -4 और प्लस 3 इंटू 2, तो बराबर -4 और प्लस 6, घटेगा 2, हो गया। ये 5 निकाल लीजिए।
A5 बराबर A प्लस 4D, तो बराबर हो गया -4 और प्लस 4 इंटू 2, तो बराबर हो गया -4 और प्लस 8, 8 में 4 गया तो 4। चलिए इस टोटल को मैं भर देता हूँ। A2 -2, A3 0, A4 2, A5 4, 2 2 करके क्या हुआ रहा, बढ़ा है। तो 2 4 में 2 बढ़ा तो -2, 2 में 2 बढ़ा तो 0, 0 में 2 बढ़ा 2, 2 में 2 बढ़ा 4, 4 में 2 बढ़ा 6। और एक क्वेश्चन है माय डियर्स, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और चलिए मैं एक क्वेश्चन और 5 नंबर रह गया है, आपको उतारना है तो उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ओके ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहें, स्क्रिप्ट ना करें, पूरा शुरू से अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे, इसमें एक अलग ही मज़ा आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है, ये तो बॉक्स है A2 बराबर 38 है, A प्लस D बराबर 38, समीकरण फर्स्ट है। अब 1 2 3 4 5 6, तो A6 बराबर है -22, तो A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से, तो आइए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है माय डियर्स, तो फर्स्ट है आपका A प्लस D इक्वल टू 38, आप A प्लस 5D इक्वल टू -22, माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह कैंसिल, ये घटाएंगे तो -4D बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5, 1 6, तो 60 और 15 चुके 60, तो D इक्वल टू -15, D का मान निकल गया। अब D का मान निकल गया तो A का मान निकालना जरूरी है, तो A का मान समीकरण फर्स्ट में लिखिए माय डियर्स। तो आइए D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट आपका क्या है, A प्लस D इक्वल टू 38, तो A का मान आपका हो गया नहीं मालूम, और D का मान -15 और बराबर 38, तो A बराबर हो गया 38 और प्लस 15, इधर से गया उधर प्लस हो गया, तो A बराबर 8 5 13 के 3 ऐसे 1 3 1 4 1 5 53, ये 53 निकल गया माय डियर्स। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें क्या निकालना था, A, ये 53 निकल गया, A2 तो नया हुआ, A3 निकालना है, तो A3 को मैं यहीं बना देता हूँ माय डियर्स। तो आप लोग देखें, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो A का मान 53 और प्लस 2 इंटू -15, D का मान -15 बराबर 53 -30, घटा देंगे 23, A3 23 हो गया। A4 निकालना है, A4 A5, A4 देखिए माय डियर, A4 A प्लस 3D, तो बराबर 53 और माइनस या प्लस 3 इंटू -15, तो बराबर 53 और माइनस प्लस माइनस माइनस 45, तो 45 बराबर कितना हो गया 8, कितना आ गया 8, A4 8 हो गया। A5 निकालिए माय डियर्स, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, तो बराबर 53 और प्लस 4 इंटू -15, तो अब आइए 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 चुके 60, घटाएंगे तो माइनस कितना 7, तो -7 आ गया माय डियर्स।
तो चलिए अब मैं भरता हूँ इसको, आप लोग देखें गौर से। ए का मान 53, अब A3 निकला आपका 23, A4 निकला 8, A5 निकला -7। ये बॉक्स माय डियर्स भर गया। अब एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लें, कितना क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया। बारी बारी से मैं ये पांचों क्वेश्चन को बनाया, ये दोनों क्वेश्चन को बनाया, और हमें आशा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं माय डियर्स, तो सर के लिए एक लाइक जरूर बनता है। मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ, आप पढ़ें और बढ़ें। और अगर वीडियो पर नहीं है या चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपके कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं भी कोई ग्रुप है, ज़रूर आप हमें मेरा मदद करें। मैं भी आपके लिए तात्पर्य हूँ, मैं पढ़ाने के लिए तात्पर्य हूँ, आप पढ़ने के लिए तात्पर्य रहिए। मैं चाहता हूँ कि पर डे एक कंटेंट आपका मैथ का जरूर दूँ। अभी मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, आगे चल कर के आपको सारा पेपर धीरे धीरे दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।